सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छा होंगे। चलिए आज के क्लास 10th का हिंदी गौधली भाग 2 का चैप्टर 3 देखेंगे लोग, जो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। मैक्स मुलर ने लिखा है भारत से हम क्या सीखे। तो सबसे पहले इसमें जो है लेखक परिचय को देखेंगे और इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव टारगेट का ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए पढ़ते हैं। मैक्स मुलर जो है विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। यानी इनका मैक्स मुलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिनका जन्म जो होता है जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में होता है। एक नगर है जिसका नाम क्या है, जर्मनी के डेसाउ नाम है, डेसाउ। वहीं पे उनका जन्म होता है। कब होता है तो आपको 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता विल्हेम्स मुलर नहीं रहे। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का जो है मृत्यु हो जाता है, और इनके पिताजी का नाम क्या है तो विल्हेम्स मुलर। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। मतलब जब उनके मैक्स मुलर के पिताजी का मृत्यु हो जाता है तो उनके जो मैक्स मुलर के तब भी उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तब भी इनका जो है मैक्स मुलर का शिक्षा दीक्षा में कोई भी बाधित नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं आया। और बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में भी निपुण हो गए थे। मतलब वह जो थे संगीत के साथ साथ वह उसके अतिरिक्त भी ग्रीक और लैटिन भाषा भी जानते थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखे। और यह जो थे मैक्स मुलर जो थे, उन्होंने बहुत सारे अनेक प्रकार की कविताएं भी लिखी। किस भाषा में तो लैटिन भाषा में। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। और जब वो 18 वर्ष के हुए तो वह लिप्जिंग विश्वविद्यालय में कैसे का अध्ययन करने गए तो संस्कृत का अध्ययन करने गए। तो आएगा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करने गया तो 18 वर्ष के। चलिए, उन्होंने हिप्पोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। हिप्पोपदेश जो है बाबू बुक है, और उनको जो थे जो मैक्स मुलर थे उन्हें जर्मन भाषा में उन्हें ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। इसी समय में उन्होंने 2 उपनिषद उसमें जिक्र किया गया, कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। कठ और केन का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया। आ जाएगा कठ और केन को किसने जर्मन भाषा में अनुवाद किया तो मैक्स मुलर। क्या मैक्स मुलर ने कठ और केन को किसमें ट्रांसलेट किया तो जर्मन भाषा में किया। मेघदूत का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया, मेघदूत को भी जर्मन भाषा में पदानुवाद किया, बताया। नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते थे। यानी वह जो थे मैक्स मुलर थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में, यानी जो सभी विद्वान थे उनमें से इन्हें अग्रणी यानी एक अच्छा माना जाता है। जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। बताया जा रहा है जो वैदिक तत्वज्ञान है, जो हमें किताबों से, जो हमें आत्म प्राकृतिक चीज़ से जो हमें मिल जा रहा है, जो वैदिक तत्वज्ञान है, उसे जो है मानव सभ्यता का मूल स्रोत, उसे एक मूल स्रोत, एक बेसिक स्रोत बताया है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। जो स्वामी विवेकानंद थे वह जो थे मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। जा सकता है स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहें तो वेदांतियों का भी वेदांती कहा। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर था। वह जो थे मैक्स मुलर भारत से अगाध प्रेम करते थे और लगाव रखते थे, वही हुआ अनुराग और जग जाहिर था। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। वह जो थे मैक्स मुलर जब वहाँ गए जहाँ उनका डेसाउ नामक में उनका जन्म हुआ था, इधर से जब गए घूमने आए थे
तो वहाँ के लोगों में जो है यहाँ के पूर्वजों की चिंतन राशि को, मतलब यहाँ के सब पूर्वजों को देखकर उनके यथार्थ रूपों में लोगों के सामने, मतलब भारतवासियों के वहाँ पे, हाँ, वो सब का संस्कृति क्या है, मतलब किस तरह भाईचारा है, इस सब के बारे में उन्होंने प्रकट किया। किसने? तो मैक्स मुलर ने। उनके प्रकांड परिणति से प्रभावित होकर जब यह मैक्स मुलर जो थे अपने गांव मोहल्ला में वहाँ पे जब भी भारतवासियों को बता रहे थे, तो वहाँ की जो एक सम्राज्ञी विक्टोरिया थी, एक महारानी जो है, 1868 ईस्वी में उन्हें अपने औसबन प्रसाद में औसबन प्रसाद कोई जगह होगा, प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं में तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। जो जब यह अपने गांव से जाके यहाँ के भारतवासी पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ से बता रहे थे, तो वहाँ की जो सम्राज्ञी जो विक्टोरिया थी वह उनसे प्रभावित होकर 1868 ईस्वी में उन्होंने औसबन प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत, ये जो है यहाँ का किताब है ऋग्वेद और संस्कृत और यूरोपियन जो भाषा है उसमें उन्होंने बोले कंपेयर करने के लिए, यानी विषयों को व्याख्यान करने के लिए, बताने के लिए, बता देने के लिए आमंत्रित किया था। उन भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। देखिए, यह जब भारतवासियों के चिंतन पूर्वजों की बता रहे थे तो वहाँ से तो बहुत प्रभावित हुई, और प्रभावित होकर 1868 में भी उन्हें क्या की, ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना करने के लिए उन्हें आमंत्रित की, और इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई कि वह जो थी मैक्स मुलर नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी, बहुत खराब लगी, और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त संस्कृतानुरागी एवं वेदिक के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। और यह जो थे, जो महारानी विक्टोरिया जो 1868 में इन्हें आमंत्रित की थी कि आप आइए और ऋग्वेद संस्कृत तथा यूरोपियन भाषाओं में कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, और तो वह जो थे वह भारत से अगाध प्रेम और उसे जो है लगाव रखते थे। तो इन्हें जो है ये भी नाइट की उपाधि दे देने के बावजूद भी मैक्स मुलर की यह जो पद था वह अत्यंत तुच्छ लगी, बहुत ख़राब लगी, और उन्हें जो है वह जो थे अविस्वीकार कर दिए। मतलब बोले कि नहीं, हम जो है कभी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और उनका जो था भारत भक्त संस्कृतानुरागी वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, मतलब वेद के प्रति और संस्कृत के प्रति जो अगाध आस्था रखते हैं, उन फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में निधन हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत आलेख वस्तु भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी ने किया। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत के प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागतुक अधिकारियों को बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। उसके लिए भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे भी इस विलक्षण देश से, उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते। कहने का मतलब है, यह जो थे फ्रेडरिक मैक्स मुलर, वो बता रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी देशों से वह जो क्या करती है, उनकी जो है बहुत सीखती है, और उन्हें जो है अधिकार वहाँ के अधिकारों को जानती है और अपने में जो है सीखती है और ग्रहण करती है। और यूरोपवासियों को मैक्स मुलर बताना है कि तुम लोग के लिए भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि आप भी जो है इनसे आकर विलक्षण देश से आप भी संस्कृति और सभ्यता में कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इन भाषण की विशेष सामर्थ्यता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इनकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महानता का प्रमाणित ज्ञान वस्तु से प्रदान कर सकेंगे। देखिए, फाइनली जो बताया गया ऑब्जेक्टिव बन सकने वाले हैं उसे फिर से हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले बताया गया
फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो है जन्म होता है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में होता है। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे, इनके पिता विल्हेम्स मुलर का मृत्यु हो गया, जिसकी वजह से इनकी जो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। परंतु ये बात है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी इनका जो है शिक्षा दीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उनका पूरा हो गया। जब ये 18 वर्ष के हुए तब वह लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करने गए। उसके बाद वह जो थे संगीत के अतिरिक्त संस्कृत के साथ साथ ग्रीक और लैटिन भाषा में भी वह निगुण हो गए थे, जान रहे थे। और क्या होता है, और जो थे और लैटिन भाषा में बहुत सारे कुछ कथाएँ भी लिखे, कुछ लेखन भी किए, और बहुत सारे बुक्स हो जैसे हिप्पोपोटेमस, मेघदूत, उपनिषद में बात करोगे तो कठ और किन को जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और वह जो थे भारत से उनका जो है बहुत प्रेम लगाव था, अगाध प्रेम करते थे, और जहाँ भी जाते थे भारतवासियों के पूर्वजों के बारे में वह यथार्थ बातें करते थे, प्रकट करते थे, जिससे जो है महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी को इन कथाओं से प्रकट होकर उन्हें जो है और प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोप के भाषा को कंपेयर करने के लिए आमंत्रित किया। पर यह जो थे फ्रेडरिक मैक्स मुलर, यह जो भारत से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और अगाध प्रेम करते थे, इसलिए वह जो है इन अवसर को ठुकरा दिया। और महारानी विक्टोरिया जो थी वह पहले ही कथा सुनकर इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई कि उन्हें जो है नाइट की उपाधि दे दी। पर मैक्स मुलर को यह बहुत ख़राब लगा, तुच्छ लगा, और इसे भी अस्वीकार कर लिया। उसके बाद जो मैक्स मुलर जो थे, जिनको भारत के सांस्कृतिक और यहाँ के वेद से प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो होता है फाइनली 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को इनका जो होता है निधन हो जाता है। चलिए अब जो है भारत से हम क्या सीखे, ये जो है बहुत लंबा पाठ है, इसलिए हम जो है इसे अपने भाषा में इसे शॉर्ट में इस चैप्टर में दिया गया उनके महत्वपूर्ण चीज़ों को बता सकते हैं। ऐसे अगर लाइन बाय लाइन पढ़ाएं तो फिर यह जो है लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए तो समझा दे रहे हैं भारत से हम क्या सीखे। अगर इनके लेखक का बात आए तो आपका हो जाएगा मैक्स मुलर। जो मैक्स मुलर थे भारत को एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश मानते थे। यानी प्राकृतिक सौंदर्य मतलब हुआ नेचुरल, जैसे यहाँ पे पर्यावरण अच्छा प्रदूषित नहीं, और मतलब पूरा तरह से परिपूर्ण देश मानते थे। तो वो बोले वह जो है भारत देश है। वह एक ऐसा देश है जहाँ लगता है कि स्वर्ग के जो है एक छोटा सा वहाँ पे निखार आ गई है, छटा हुआ निखार रही है। और इनके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पे जो है आप किसी भी प्रकार के, आप अगर भूवैज्ञानिक में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप टेक्नोलॉजी बोलें, भूवैज्ञानिक में आप रखें, या किसी गाछ बीज के यानी वनस्पति विज्ञान में आप रुचि है, या फिर आपको कानूनी में रुचि है, राजनीतिक में रुचि है, तो आप यहाँ से आके उनका ज्ञान आप ले सकते हैं। उसके बाद से बात करोगे, यहाँ पे जो है एक राजा जो थे जिनका नाम था वारेन हैंगिस्टन था। वह जो थे यहाँ का गवर्नर जनरल थे। हाँ, तो उनको जो क्या होता है, वाराणसी में 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिलता है, और उन्हें जो है खुश होकर वह जो है अपने राजा को दे देते हैं। 172 दारिश सोने के सिक्का को उन्होंने जब गड्ढा मिला तो वह वारेन हैंगिस्टन जो था भारत का गवर्नर जनरल था, वह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने जो है सौंप दिया मंडल के रूप में, यानी उसके विस्तारित करने के लिए। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे जो है बहुत सारे धार्मिक एवं दार्शनिक विश्वविद्यालय बने। विश्वविद्यालय का बात करेंगे, यहाँ पे जैसे यहीं पे था लीप्जिंग विश्वविद्यालय था, वही बात किया गया है। और इसमें जो है सभी, यह एक ऐसा बताया गया, एक ऐसा देश है जो अतीत और वर्तमान के बीच, दोनों के बीच खड़ा है। इसलिए यह जो अतीत के बारे में बता सकता है और भविष्यवाणी के बारे में बता सकता है। और मैक्स मुलर द्वारा कहा गया भारत की जो है आत्मा कहाँ पे निवास करती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गाँव में निवास करती है।
तो फाइनली इसमें यह बताया गया, और इसमें बताया गया है कि अगर कोई आजकल आके कलकत्ता, मुंबई या मद्रास घूम कर चल जाए और तब लगे कि हम भारत का दर्शन कर लिए, तो ऐसा नहीं है। असली भारत की जो आत्मा जो निवास करती है वो हम लोग को भारत के ग्रामवासियों, भारत के गाँव में निवास करती है। और मैक्स मुलर ने प्लेटो का भी संबंध बताया है। इसके साथ साथ बात कीजिएगा, मुंडा जो है, जो आपको क्लास 9-10 में पढ़ना है हिस्ट्री, मुंडा एक जो है भारत की एक जाति है जो हमेशा तीर धनुष से मतलब वो लड़ा करते थे। इसमें मुख्य रूप से बताया गया, आप अगर किसी में भी किसी विषय में आप रुचि रखते हैं तो आपको भारत में आके विद्या लेने की आपको ज़रूरत है। पूरा पाठ में यही बताया गया है। तो हम जो है अब इनके सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिए। अब जो है पहला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे, पार्ट 3 जो है पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भारत देश है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो आपका आंसर है, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भारत देश है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत में सभी प्रकार की संप्रदाय विद्यमान है और यहाँ के कण कण में प्राकृतिक सौंदर्य की चाह निखर रही है। बताया जा रहा है कि जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर थे, भारत को इसलिए परिपूर्ण देश मानते थे क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के संप्रदाय विद्यमान हैं। कहने का मतलब है जो जिसमें रुचि रखता है उसके लिए वो था। यहाँ पे हर प्रकार की अगर पढ़ाई भी करना थे, यहाँ पे बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी हुआ करते थे। और यहाँ पे फ्रेडरिक मैक्स मुलर ऐसा कहा है कि जो भारत एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक सौंदर्य की छाया जो होती है यहाँ पे निखर रही होती है। यही बात किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ और क्यों हो सकते हैं, अभी बताएं। तो आंसर है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अगर कोई बोले कि लेखक की दृष्टि से भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो बोलना लेखक की दृष्टि से भारत का दर्शन उस गांव में वहाँ हो सकता है, लेखक की दृष्टि से गाँव में हो सकते हैं क्योंकि वहाँ जो होती है भारत की आत्मा निवास करती है। यह जो है हमें बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसे जो है याद कर लीजिएगा लोग। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए अवांछनीय और क्यों है। मतलब बताया जा रहा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है, मतलब ऊपरा झापरा बोलते हैं जो सही नहीं है, वांछनीय लगता है। तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपीय लोगों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि के बगैर भारत की समस्याओं का समाधान कर पाना संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि भारत के पहचान सकने वाली जो है दृष्टि, मतलब सोचने की शक्ति किसके लिए वांछनीय है। तो लेखक के अनुसार भारत को पहचान सकने वाली जो दृष्टि की जो आवश्यकता होती है यूरोपियों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत में जो है, भारत को बिना बगैर जाने समझे, यहाँ के नियम रूल को समझे, यहाँ की बारे में समस्याओं को जान पाना बहुत ही असंभव है, इसका मतलब कठिन है, यही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, लेखक ने किस विशेष क्षेत्र में अभिरुचि रखने के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया। मतलब बता रहे लेखक जो है वह किस चीज़ की अभिरुचि रखने के लिए जो प्रत्यक्ष आवश्यक बताया है। तो आपका आंसर है लेखक ने भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भाषा विज्ञान, विधि शास्त्र विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और साहित्य जैसे विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया गया। अभी पढ़ाए तो बताए हैं कि यहाँ पे जो है हर प्रकार की
जो इतिहास और साहित्य में जो अभिरुचि रखता हो, जो भूवैज्ञानिक जो ज़मीन से लेकर बनाता हो, जो जंतु के बारे में रखता हो, जो भाषा के बारे में हो या कोई विधि शास्त्र के बारे में हो या पॉलिटिशियन के बारे में हो, तो वह जो है भारत के लिए आवश्यक एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। मतलब भारत आना वो सबके लिए क्या है, ज़रूरी है, आवश्यक प्रत्यक्ष ज्ञान माना गया है भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने वारेन हैंगिस्टस से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है। मतलब बताया लेखक जो थे वारेन हैंगिस्टन जो था भारत का गवर्नर जनरल था, वो क्या बोल रहा है कि वह जो है दुर्भाग्यपूर्ण यानी दुर्घटना है जिससे हवाला दिया गया, और क्यों दिया गया बताना। आपका आंसर है लेखक ने वारेन हैंगिस्टन से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है जिसके तहत वाराणसी में प्राप्त 172 दारिश प्राचीन सिक्कों को हैंगिस्टन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल के पास भेज दिया। निर्देशक मंडल ने उन सिक्कों को दे दिया जिससे उन सिक्कों में से उपलब्ध हो सकने वाली जानकारियाँ से यह दुनिया वंचित रह गई। बताया जा रहा है कि लेखक ने वारेन हैंगिस्टन से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को हवाला दिया, और क्यों, तो लेखक ने ऐसा इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं क्योंकि जो वहाँ जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे वारेन हैंगिस्टन, उन्हें जो था 172 दारिश सोने का सिक्का गड्ढा मिला था। उन्हें जो है वह जो गड्ढा जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल के पास भेज दिया। इसलिए भेज दिया कि उनको वो लगे कि वहाँ के जो वारेन हैंगिस्टन जो गवर्नर जनरल है वह क्या है, एक ईमानदार है और एक चतुर नेता है। अपने उदारता के लिए भेज दिया, पर वो क्या किए, वह सिक्कों को उपलब्ध नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से वह जो सिक्का हो गई उस देश के लिए क्या हो गई, वंचित हो गई, कोई नहीं जान पाया, वंचित रह गई। लेखक ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हमला इसलिए दिया है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेखक ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि कहीं भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं कर सके। छठा नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। तो आपका आंसर होगा लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में निम्नलिखित तरह से भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। जो पहला जो है, विभिन्न साधनों और मार्गों से प्राप्त भारत की अनेक नीति कथाएं यूरोप से पहुंची थी। बताया रहा है कि जो विभिन्न साधनों एवं मार्गों से भारत की जो है बहुत सारी कथाएं जो है कहाँ पहुंची, यूरोप में चली गई, जिसमें चूहा का बात होगा और शेर की खाल की बात होगा। दूसरा जो है, यूरोप में प्रचलित अनेक नीति कथाओं का उद्गम स्रोत भारतीय बौद्ध साहित्य है। तीसरा टॉपिक है, यूरोप में प्रचलित शेर की खाल में गाधा और चूहिया की कथा का उद्गम स्रोत भी सांस्कृतिक साहित्य में है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो है नीति कथा जो है भारत से यूरोप में चला गया है, रेखांकित किया गया है। क्यों, कि कौन कौन से, तो लेखक बोल रहे हैं लेखक ने नीति के क्षेत्र में निम्नलिखित तरह के भारतीय अवदान को रेखांकित किया। जिस तरह पहला जो था, विभिन्न प्रकार की साधन और मार्ग से यूरोप की कथाएं जो है आसानी से पहुंच गई। उसके बाद से यहाँ से प्रचलित उद्गम बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध जो यहाँ पे बुद्ध भगवान रहते थे उनका जो यूरोप में प्रचलित होने लगा, माने जाने लगे लोग। उसके साथ साथ यूरोप में प्रचलित शेर की खाल में गधा और चूहिया की कथा उद्गम स्रोत की प्रचलित सांस्कृतिक साहित्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किसके लिए लेखक महत्वपूर्ण बतलाए हैं। क्वेश्चन फिर से समझिए, भारत की जो ग्राम पंचायत है, जो ग्रामवासियों के जो लोग हैं उसके लिए अर्थ में किसके लिए लेखक महत्वपूर्ण बताया गया है, कौन सा आदमी के लिए लेखक जो है महत्वपूर्ण बताया गया। तो आंसर जो है, भारत की ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन का बिना प्रयत्न के अच्छा मौका मिल जाएगी। भारत में प्रचलित प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। बताया जा रहा है कि भारत की ग्राम पंचायत एक ऐसा देश है जो बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी कोशिश की आपको एक सुनहरा जो है आपको जो है अच्छा एक अवसर मिल जाएगा, जिसे प्राचीन स्थानीय शासन
प्रणाली या पंचायत प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत से क्या महत्व है। तो लेखक के मान्यता के अनुसार धर्मों की दृष्टि से यह है कि भारत एक ब्राह्मण और बौद्ध धर्म की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म की रचना के कारण बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ। बताया जा रहा है कि धर्मों की दृष्टि से जो है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। लेखक बता रहे हैं, लेखक के नियम के अनुसार धर्मों की दृष्टि से भारत एक ऐसा भूमि है जहाँ पे ब्राह्मण और वैदिक धर्म के लोग रहा हुआ करते थे और भगवान बुद्ध का भी जन्म यहाँ पे हुआ और इनका रचना चल रहा था। इसलिए धर्मों की दृष्टि से भारत को क्या है, महत्वपूर्ण बताया गया है। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो आंसर है, भारत एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है जो भारत और प्राचीन के सुदूर के बीच खड़ा है। जो प्राचीन, इसका मतलब अतीत के बीच खड़ा है। यह एक ऐसा देश है जहाँ जीवन की हर समस्या के उपाय वर्णित है। यह समस्या चाहे शिक्षा की हो या कोई अन्य कानूनी समस्या की हो या फिर सीखने सिखाने संबंधी कोई बात, विश्व के अन्य देशों में नहीं मिल सकती। भारत जैसे पुरातत्व देश में ही अतीत और सुदूर भविष्य की समस्याओं के बारे में सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो अतीत और सुदूर को जोड़ता है, इसलिए है क्योंकि यह जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है और यहाँ पे कोई भी समस्या हो, यहाँ पे सभी समस्याओं का जो है, यहाँ पे उसका उपाय जो है, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे उचित वहाँ पे विद्यमान है। आप जो है किसी भी समय कानूनी के लेके या फिर कुछ सीखने या सिखाने के संबंध में आप आके यहाँ पर भारत से आप सीख सकते हैं, वही बताया गया है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाया है। तो मैक्स मुलर ने संस्कृत की महत्व की विशेषताएं के बारे में बताया है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति की चिंतन की गंभीर धारा से अगवाहन से अज्ञात की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ मानव हृदय की सहानुभूति एवं सहायता की शिक्षा मिलती है। बताया जा रहा है कि मैक्स मुलर जो है संस्कृत की कौन सी और क्यों विशेषता बताया है। तो मैक्स मुलर ने संस्कृत की महत्व विशेषता बताया है क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जो अगर कोई व्यक्ति जो है चिंतित है, जो गंभीर मतलब नहीं होता है, एक चिंता की जिसका बीमारी धर लेता है, उससे अगवाहन यानी अज्ञात जानकारी को भी यहाँ पे पढ़ के वो प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ मानव हृदय की सहानुभूति और सहायता की शिक्षा में भी यह जो है संस्कृत हम लोग की मदद करती है, वही बताया गया है। यही जो है मैक्स मुलर ने विशेषताएं बताया है। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो लेखक वास्तविक इतिहास भाषाओं के इतिहास को मानते हैं क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो शासकों के अत्याचारों के इतिहास की अपेक्षा कई अधिक जानने योग्य। बताया जा रहा है कि भारत वास्तविक इतिहास को मानते हैं क्यों। तो भारत वास्तविक इतिहास को इसलिए मानते हैं क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो शासकों के अत्याचार, मतलब जो यहाँ पे शासक जो है, मुगल शासक, ये सब जितने भी शासक हैं, वह यहाँ पे भारत पे बहुत सारा अत्याचार किए और इसे इसलिए वास्तविक इतिहास मानते हैं क्योंकि यहाँ पे इतिहास की अपेक्षा अधिक जानने योग्य, मतलब बहुत चीज़ यहाँ पे सीखे जानने योग्य उनको समर्थकता मिलती है, इसलिए वह जो है लेखक जो है वास्तविक इतिहास कहते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट है, लेखक ने नाया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने भारत के जा रहे 9 सैनिक प्रशिक्षित ICS को इंडियन सिविल सर्विस अधिकारियों को नाया सिकंदर कहा है। लेखक जो थे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। तो स्वामी विवेकानंद। तीसरा नंबर है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो मैक्स मुलर ने दिया। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किन्हें प्रदान की। मैक्स मुलर को, बिरजू महाराज को, यानी अमरकांत को, अशोक वाजपेयी को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को।
कट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कट और केन को जर्मन भाषा में इन्होंने जो क्या किया, अनुवाद किए। नेक्स्ट है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का? तो बताएं जब मैक्स मुलर 18 वर्ष के थे तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इनियस किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना इनियस जो है एक लैटिन शब्द है। जर्नल कनिघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व यानी पुराने लोगों से है। 172 दारी सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिलता था? तो वाराणसी में मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो आपका हो जाएगा बिहार में। भारत संख्यासी के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर है। निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। निर्वंश विधा का जो संबंध है मानव विज्ञान से, याद रखिएगा। वारेन हैंगस्टन था तो भारत का गवर्नर जनरल था। दारिश क्या है? एक सोने की प्राचीनकालीन सिक्का है। नेक्स्ट है प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से? तो प्लेटो का जो संबंध है यूनान से है। शाहनामा का रचनाकाल कब से कब तक रहा? 10वीं से 11वीं सदी तक। मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत देश की जाति है। संस्कृत का अगेन शब्द में लैटिन शब्द रूप मिलता है तो इंगिनस में मिलता है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने 1883 में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नया सिकंदर किसके लिए प्रयुक्त है? तीवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब अच्छे पुराने नहीं होते, यह किसकी उक्ति है? तो कालिदास की है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है, बताए हैं। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन किए तो 18 वर्ष की अवस्था में। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? याद रखना पारसियों के धर्म का जो नाम पूछ देगा तो जरथुस्ट्र नाम है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 को होता है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो डेसाउ के जर्मनी के डेसाउ नगर में होता है। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेम्स मुलर था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट है कौन प्राचीनतम भाषा है? तो आपका हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू? तो आपका संस्कृत हो जाएगा। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 को होता है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति का था। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हैंगस्टन को मिला था जो भारत का गवर्नर जनरल था। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो याद रखना हमेशा पूछता है भारत से हम क्या सीखे क्या है, क्या जो है एक भाषा है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में यानी गाँव में। प्लेटो और कांट थे महान एक दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट जो थे एक महान क्या थे? तो एक दार्शनिक थे। हिप्पोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत पुस्तक है। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। आपका जो है इस बुक से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रश्न देख ले। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसे जो है अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।